सिया राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असीस हिनाई सिर हर सुन हृदय समाय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करिबै बिकलौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हार ही मानी, इन समय उपमा उर आनी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जागु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत बोते। सकल भांति सम साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखिए। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीत अलौकिक दुहु दिसि माची। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडपों बिलोक विचित्र रचना रुचि रता, मुनि मन हरे निज पान जनक सुजान। सब कहु आन सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे। विनय कर आशीष लही, कौशी कहीं पूजत परम प्रीत की रीत तो ना परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीत की रीत तो कहते ही नहीं बनती। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन आज का कंप्लीट हुआ।
तो आप लोग भी कोशिश करिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। आज वो टाइम आ चुका है कि इस मॉडर्न युग में, इस मॉडर्न ज़माने में हमें श्री रामचरितमानस की बहुत ज़रूरत है। हमें नहीं, हमारे साथ साथ हमारे जो आने वाली जनरेशन है, बच्चों को और बच्चियों को भी, क्योंकि इस मॉडर्न युग में लोग भटक रहे हैं बहुत तरीके से और भटकाए भी जा रहे हैं। बहुत ऐसी शक्तियाँ लगी हुई हैं हमें अलग करने में, हमें बिखेरने में, हमारे सनातन धर्म को उसमें विष घोल रहे हैं लोग। लेकिन आज वो टाइम है कि हम लोगों को एक साथ होकर, जितने भी सनातन प्रेमी हैं, जात धर्म की जो ये रस्सी है इसको तोड़कर, जितने भी सनातन प्रेमी, जितने भी हिंदू भाई हैं, उनको एक साथ आना होगा, एक साथ मिलकर श्री रामचरितमानस पढ़ना होगा और जो हमारी सनातन की संस्कृति है इसको आगे लेकर जाना होगा। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, अभी 2-4 ऐसे बाबा पकड़े गए हैं जिसमें मैंने सुना है कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारी भोली भाली बालिकाओं को बहका कर, बहला कर, फुसला कर, किसी के गरीबी का फायदा उठाकर उनको अलग धर्म के प्रति प्रेरित किया जा रहा है और सनातन से अलग किया जा रहा है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि जो छोटे हैं, बड़े हैं, जो बड़े हैं उन छोटों को सपोर्ट करना होगा कि उनकी गरीबी को कोई फायदा ना उठा पाए। तो और मैं भी न्यूज, अभी 2-3 दिन रिसेंट न्यूज है, आप लोग भी देख रहे होंगे, सब जगह चल रहा है। तो छांगुल बाबा है, उसने बहुत सी बच्चियों के साथ मतलब बहुत गंदे गंदे कृत्य भी किए हैं और उनको हिंदू से मुस्लिम की तरफ जो भी कुछ है, कुछ ऐसा मतलब दूसरे धर्म की तरफ उसको मोड़ा गया है। तो आज वो टाइम आ गया है कि हमें अपने सनातन जो हमारी संस्कृति है उस पर फोकस करना होगा, उस पर चलना होगा दृढ़ निश्चय के साथ। और हमें अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को इसके बारे में बताना होगा। लेकिन उनको हम बता तभी पाएंगे, कम से कम श्री रामचरितमानस तो पढ़ें डेली, कम से कम 5 चौपाई पढ़ें। जब वो पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपसे प्रश्न करेंगे, वो जानेंगे सनातन संस्कृति हमारी है क्या, हमारे रामचंद्र जी के गुण क्या थे, हमारे सीता माता के क्या गुण थे, भाई भाई का प्रेम कैसा होता है, भाई बहन का प्रेम कैसा होता है, तब वो जानेंगे। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम श्री रामचरितमानस बच्चों को दें पढ़ने में और हम उनको पूजा पाठ करने के लिए बोलें, क्योंकि बच्चों को शर्म आती है आज के टाइम में पूजा करने को। वो चंदन लगाएं, वो पूजा पाठ करें। तो मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बच्चों को टाइम दीजिए और उनसे बोलिए कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। आप जब खुद बोलेंगे, जैसे हम पढ़ने के लिए बोलते हैं, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन देते हैं, वैसे हमें ये भी बोलना होगा कि बेटा पूजा करो, पूजा पाठ करिए, श्री रामचरितमानस पढ़िए, तब हम उनसे अच्छे गुण की उम्मीद कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़ें। और जिसके यहाँ भी श्री रामचरितमानस नहीं है वो घर में श्री रामचरितमानस लाएं, हनुमान चालीसा लाएं और डेली पढ़ें। कम से कम 5 चौपाई पढ़ें। आप खुद भी पढ़िए और बच्चे को प्रेरित करिए, उनके साथ पढ़िए, एक एक चौपाई पढ़िए। वो आपका बच्चा आपको अर्थ बताए, चौपाई भी पढ़े, अर्थ बताए, जहाँ गलत हो आप उसको सजेशन दीजिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।